धमाकेदार एक्शन से जुड़े रहने के लिए डिशम फिल्म्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। किसी तुर्की वाले के किले के जैसा लग रहा है ये तो। मैंने अरक्कल के बारे में सुना है कि मम्माली मारिकर ने उत्तरी दिशा की तरफ की किले की दीवार से एक गुप्त रास्ता बनाया था। अगर हम वहां से घुसे तो बली हासन को फांसी दे दी जाएगी और उसके शव पर काई भी जमने लगेगी। दोस्त, हम वापस चले क्या? अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, अरक्कल के किले के अंदर विसरॉय तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता। अरक्कल का किला 12 साल तक के युद्ध को बर्दाश्त करता है, लेकिन सेंट एंजेलो की 101 तोपों के सामने वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? शिवराज भाई स्वर्गवासी हो गए तो फिर बली हसन को फांसी लगता देखना हमारे भाई की मरते वक्त की आखिरी इच्छा थी। अंतिम इच्छा पूरी कर दो वरना पाप चढ़ेगा यार। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अंदर तो आ गए, अब बाहर कैसे निकलेंगे? कौन है वो? आयशा, अरक्कल आयशा। अरक्कल में सिर्फ ये इकलौती थी जिसने पुर्तगालियों के दंड के सामने भी अपना सर नहीं झुकाया। जो भी इसकी इज्जत पर हाथ डालने के लिए आगे बढ़े, उन 10 में से 9 लोगों को इसने मारकर एक को उसकी गाथा सुनाने के लिए जिंदा छोड़ दिया। आयशा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि इस समय तुम बाहर ना निकलो। मैं जानती हूँ तुम साहस के साथ बाहर चली जाओगी, लेकिन तुम्हारे किए को पुर्तगाली अब तक भूले नहीं है। हराबीची बीवी, अरबियों के तंबू में जब आप उनके लिए नाचती थी, जब मैंने आपको देखा था तब मेरी उम्र 10 साल की होगी, और जब आप मेरे पिताजी के साथ यहाँ अरक्कल आई तब मैंने आपके हाथों में हिना को देकर आपका स्वागत किया था, और उन्हीं हाथों ने मेरे पिता की कब्र पर दीपक भी जलाया। और अब वही हाथ पुर्तगाली की बात सुनकर बली हासन की फांसी पर ताली बजाएंगे। सही कहा ना? आप ही है ना अरक्कल की रहने वाली महिला? और आप खुद को पत्नी कहती हैं हराबीची की। अपनी बकवास बंद करो। बाहर इंतजार कर रहे 100 तोपों के रुके रहने की वजह है मेरा चुप रहना। बली हासन के बदले हमने उन्हें सोना देने का प्रस्ताव भी रखा था। वो सिर्फ हमें डरा रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे भी डर रहे हैं। अरक्कल की हर एक महिला, हर एक जीव उनसे डर रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अब हम क्या करें? अब हम मर्द बनेंगे। हमारी पवित्र किताब के मुताबिक गलतियां करने वालों को सजा जरूर मिलेगी। कोई भी हमारी सजा से बच नहीं सकता, चाहे वो मेरा भाई ही क्यों ना हो। उसने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए मेरे सामने आज बली हासन को फांसी होगी। वो हम में से ही एक है जिसने पुर्तगालियों के जहाज को ध्वस्त करने के अलावा अपने कई शुभचिंतक पुर्तगालियों को मार डाला। ऐसे इंसान को सजा जरूर मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उसे सजा नहीं मिली तो कल कोई दूसरा सर उठाएगा, और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसे दंड देने के लिए अपने प्रिय प्रतिनिधि शूरवीर वास्को दी गामा के पुत्र एस्तावियो कन्नूर से जहाज लेकर आए हैं।
En nome do meo imperador. जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अपने प्रिय प्रतिनिधि शूरवीर वास्को दी गामा के पुत्र एस्तावियो दी गामा जो जहाज लेकर यहाँ आए हैं, अब एस्तावियो दी गामा ही इनको दंड देंगे। भले हसन को लेकर आओ। अली हसन, क्या तुम इनसे माफी मांगोगे? ¿Estás zurdo? Mio presente. Mio presente. Ara Arakan. मैं माफी मांगता हूं कि मैंने पुर्तगालियों को जिंदा छोड़ दिया। माफी। इस भीड़ में बहुत सारे बली हसन बनेंगे। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर। बोलो तकबीर, अल्लाहु अकबर। बोलो तकबीर।
दोस्त, अपना वादा याद करो। तुम इसे जिंदा लेकर जाओगे कहा था, मुर्दा नहीं ले जाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से वार करने की? मवाली, चेनी चेरी के भेजे गए सारे आदमी धोखेबाज हैं। तुम उन पर भरोसा मत करना। चलो। यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जिसके बारे में हम नहीं जानते। जो हमारे साथ आए थे उनका तो कुछ और ही मकसद था। Deixa sair agora. Talvez viverão. मुंह बंद कर बे। Talvez viverão. नहीं दोस्त, अगर ये यहाँ मर गया तो इसके सिपाही पीछे नहीं हटेंगे। बस चलते रहो। अगर तुझे कोई प्रार्थना करनी है तो करने, लेकिन तेरा मुंह नहीं खुलना चाहिए, वरना इसे जिंदा चिरक्कल ले जाने का वादा किया था तुमने। चिरक्कल का राजा तेरा दादा लगता है क्या? इसे जिंदा रखने के बजाय इसका सर काट कर वास्को तक भिजवा दो तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। अगर बेटा हमारे पास बंदी है तो इसका बाप खुद भागा चलाएगा। इसे अभी मत मारो। केलू का जो करने का मन होता है वो उसे जरूर करता है। मैं तुमसे बड़ा होने के नाते बोल रहा हूँ। एक बार मेरी बात मानकर इसे छोड़ दे। इसकी आंखें निकालकर गांव के बच्चों को अगर दूंगा ना तो वो खुशी से खेलेंगे। इसके द्वारा कष्ट में जी रहे लोग इससे जी भर के बदला लेंगे। तेरी भावना मैं समझता हूँ वव्वाली, लेकिन जल्द से जल्द हमें ये जंगल पार करना होगा। मैं काली माता से आगे का रास्ता जानता हूँ, तब तक हमें संभल कर चलना होगा। यहाँ तो शायद ही कोई रोशनी होती थी, लेकिन किसी ने तो यहाँ दीपक जला दिए। कोई बात नहीं, हम रास्ता नहीं भटके हैं। चलो। अब से आगे हमें इसकी गर्दन में एक रस्सी बांधकर इसे साथ रखना होगा। युद्ध से वापस आने के बाद वो चिरक्कल की बाला तेरे लिए शादी की तैयारी करके रखेगी। अगर तू ये सब सोच रहा है ना तो ये तेरा गलत अनुमान है। क्या कहा तुमने? मैं उस चिरक्कल की बाला से प्रेम करता हूँ? मैं? एक पत्थर उठाकर इसके सर पर मारो तो नारियल की तरफ फूटेगा इसका सर। अगर मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है तो जाओ, तुम्हारे जो जी में आए करो। मैं नहीं आता तुम्हारे साथ। फिर तेरे बिना मैं क्यों? हैं?